देखिए, रूलिंग पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग संसद चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रोल बैक कीजिए एफडीआई को और प्राइस राइज पर चर्चा शुरू कीजिए। जहां से चर्चा बंद की थी वहीं से चर्चा शुरू कीजिए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग काले धन पर चर्चा से भाग रहे हैं, प्राइस राइज पर चर्चा से भाग रहे हैं। वो पी चिदम्बरम का हमने बहिष्कार का ऐलान किया था, उससे भी वो भाग रहे हैं। इसलिए जानबूझ के एफडीआई इन रिटेल लाकर संसद को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, न उनके पास समय की कमी है, वो जब विपक्षी दलों की बैठक होती है उसमें भी आने की जहमत नहीं उठाते। जो बात पार्लियामेंट में कहनी है, पार्लियामेंट का फ्लोर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि युवा कांग्रेस की बुनियाद उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट की बुनियाद को कमज़ोर वो कर रहे हैं और युवा कांग्रेस की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। सवाल ये है कि पार्लियामेंट चलाना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी आज भी वेल में नहीं गई। आज भी कांग्रेस के लोग सबसे पहले वेल में आए, कांग्रेस के सांसद जो आंध्र प्रदेश से हैं, और हमने अपने सीट से खड़े होकर कहा कि एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा कराइए। लेकिन ये सरकार बहुमत में नहीं है। एफडीआई इन रिटेल के मुद्दे पर सरकार अल्पमत में है और इसी घबराहट में ये जानबूझ के संसद की कार्रवाई अपने सांसदों के जरिए रुकवा रहे हैं। संसदीय इतिहास में ये शर्मसार करने वाली घटना है कि सत्ताधारी पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती, जबकि विपक्ष संसद चलाने के लिए तैयार है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी व्यवधान पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर मांग करती है कि एफडीआई इन रिटेल वापस लीजिए और तुरंत प्राइस राइज पर चर्चा कराइए, काले धन पर चर्चा कराइए। ये एफडीआई इन रिटेल पर एडजर्नमेंट मोशन मानना है, उसको मानकर चर्चा कराइए। लेकिन रूलिंग पार्टी, क्योंकि बहुमत से सरकार चलती है और इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये सरकार की जो जिद चल रही है, हर मर्ज का इलाज विपक्ष के पास है। हम अभी छोटे छोटे तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। हमारे पास संसद की कार्रवाई चले, इसके सारे उपाय जितने हमारे पास हैं, उस उपाय तक हम अंजाम तक ले जाएंगे और संसद से भागने इस सरकार को नहीं देंगे। इस सरकार का आज बहुमत नहीं है। कहने के लिए ये सरकार बहुमत में है, लेकिन सरकार अल्पमत में है, इसीलिए संसद से बच रही है। देखिए, यूपी में चुनाव है, जितनी चिट्ठी 5 साल से बची हुई थी वो सारी चिट्ठी अभी बसपा के लोग कांग्रेस को लिख रहे हैं और कांग्रेस के लोग यूपी के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जब हुकूमत में होते हैं तब इनको मुस्लिम की चिंता नहीं होती, ब्राह्मण समाज की चिंता नहीं होती, अगड़ों की चिंता नहीं होती, और जब चुनाव आ जाता है तो सबकी चिंता सताने लगती। अब आपको लगता है कि सरकार का जो बिल होने वाला है या जो ड्राफ्ट बन रहा है उससे आप लोग खुश हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लोग स्टैंडिंग कमेटी में अपनी बात रख रही है और जो बातें हमारी नहीं मानी जाएगी उसको भी हम प्रोटेस्ट के तौर पर रखेंगे। हम लुंज पुंज लोकपाल बनने नहीं देंगे। लोकपाल मजबूत बने। भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था कि जन लोकपाल बिल को बेस बनाकर एक मजबूत सशक्त लोकपाल बिल बने, इससे हम सरकार को भागने नहीं देंगे। शर्मा जी, कल जो
प्रिविलेज कमेटी है उसने पार्लियामेंट में टेबल किया रिपोर्ट, लाल बत्ती मिलनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको क्यों लगता है एमपी को लाल बत्ती मिलनी चाहिए? देखिए, मैं प्रिविलेज कमेटी का सदस्य हूँ और प्रिविलेज कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं। उसमें लॉ मेकर को हाई कोर्ट के जस्टिस के बाद रखा गया। 23वें नंबर की जगह वो 17वें नंबर पर होने चाहिए। कुछ दुनिया के अन्य देशों में जो प्रैक्टिसेस हैं उन सब का अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब ये सुझाव सरकार के पास गए। अब सारे सुझाव तो स्टैंडिंग कमेटी में ले हो गया है, वो कॉपी में सब एक एक करके देख लीजिए। सारे जी घर पे आइएगा। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संसद की गरिमा को गिरने नहीं देगी। हम विपक्ष में हैं। रूलिंग पार्टी एक बार चुनाव में जीत गई तो तुगलकी आदेश करने का आदेश मनमोहन सिंह जी को मिल गया है। ये गलतफहमी में न रहें। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संसद से देश चलता है। सांसद में अगर बहुमत है तो आप प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आप निर्णय करते हैं और जो निर्णय कर रहे हैं अगर उस पर संसद में आपको बहुमत नहीं है तो फिर आपको निर्णय का कोई अधिकार नहीं है। ये दिन भर बीतेगा आप लोगों का।